हेलो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन द वायर। या तो एक कोई क्वेश्चन करते हैं, देखो तो क्वेश्चन करते हैं जो समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल करता हूँ जो शायद एनसीईआरटी में होगा। एक कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो वेस्ट टू ईस्ट में जा रहा हो। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट और ईस्ट के तहत जा रहा हो, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा हो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन पूरा निकालने के लिए किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा हो तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उल्टा करेगा फ्लो। अब मुझे पता है अगर इलेक्ट्रॉन उस साइड आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट इधर आएगा। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट इधर और फील्ड ऐसे ऐसे घुमाओ, मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे इनटू द बोर्ड, यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा लूप बनाएगा, ऐसा वो ठीक यहाँ से निकल के बिल्कुल अंदर जा रहा है। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। इसके जो ऊपर साइड है वो क्या है, इनवर्ड। जो इसके डाउनवर्ड है वायर का वो क्या है, तो जो डाउनवर्ड है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का नीचे में, वो क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है। यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट। तो सिंपल सा बात है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, ये अगर कोई ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट हो, कोई बोले कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, तो अब सोचो इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी ऊपर करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो फील्ड का वैल्यू होगा यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, ऐसे राइट हैंड थंब से निकल के अंदर आएगा, ठीक है क्या। तो किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जो बच्चों को पता नहीं होता है। चलो बहुत बढ़िया, चलो और हम कुछ बातें करते हैं। चलो देखो, आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन ऐसा फोर्स बिटवीन द वायर। क्या है प्यारे बच्चों? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, टू करंट कैरिंग वायर। चलो इसको मैं सिखाता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैंने दो बातें सिखा रखा है, एक राइट हैंड थंब रूल सिखा रखा है और एक सिखा रखा है मैंने तुम्हें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता कहाँ पे है, जहां पे किसी करंट कैरिंग वायर में अगर फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखेंगे, लगाएंगे। और जब राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कब, जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, डायरेक्शन किसी वायर के कारण जिसमें करंट का फ्लो कर रहा हो, वहां पे राइट हैंड थंब यूज करते हैं। तो सिंपल सा बात है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, हो सकता है एक वायर कुछ ऐसा हो, करंट I1 फ्लो कर रहा हो और एक वायर ऐसा फ्लो कर, मान लो दो लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I2, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर लॉन्ग वायर है, अगर इनफ्रारेड वायर मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग वायर है, तो मुझे पता है कि लॉन्ग वायर के कारण जो फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, मुझे पता है प्यारे बच्चों। कोई अगर वायर है, ठीक है, करंट अगर I है तो R के डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr है कि नहीं, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, यही तो होता है यार, ठीक है क्या? यस सर। तो इसके कारण देखो, तो देखो मुझे देखना है फोर्स बिटवीन द वायर। अब देखना क्या इसके कारण इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यस सर। उसका वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, देखो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो क्रॉस आएगा, हर जगह क्या आएगा, इस पे इसी का नेगेटिव फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, तो ये वैल्यू आएगा, मतलब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। अब अगर कोई वायर अगर
ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उसमें फोर्स लगता है, तुम्हें सिखा रखा है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? उस फोर्स का फॉर्मूला होता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट उसमें इंटू इट्स लेंथ। इसका लेंथ क्या है? ठीक है क्या? हाँ सर, अच्छा है सर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ प्यारे बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसमें लेंथ मतलब वायर में, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लो इंटू करंट लिख लो। अब मुझे पता है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आएगा, दूरी अगर आर हो तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट I1, इसके कारण ना, यस सर, अपॉन 2 पाई R1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू I2 तो गिव्स फोर्स ऑन दिस वायर, मतलब क्या, मतलब हो गया म्यू नॉट I1 I2, अरे ये फोर्स फील्ड इंटू इसमें करंट, ठीक है क्या? यस सर, म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई R1, ये क्या है प्यारे बच्चों? अरे यही तो फोर्स है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का दो, ये तो फोर्स इन द वायर का दो, बात क्या है, सेम यूनिट लेंथ में निकाल दिया। बोलो हाँ या ना? मतलब ये वायर इससे फोर्स लगा रहा है। और सोचो जो क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, क्या होता है थर्ड लॉ, ये जितना फोर्स उस पर लगाएगा ये भी फोर्स उतना ही लगाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर कैसे जानेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन इस साइड लगा नहीं लगा है? थोड़ा सीखो। करंट नीचे है, करंट नीचे, फील्ड ये फोर्स देखो, करंट नीचे है, ठीक है, फील्ड अंदर है, फोर्स देखो इस साइड है नहीं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड तो ये बोलता है इलेक्ट्रिक करंट फील्ड और ये फोर्स, जब करंट नीचे है ना, फील्ड अंदर है इसमें, तो इसे लगा फील्ड इसमें क्या है अंदर, फोर्स उधर, मतलब इसमें फोर्स इधर लग रहा है, वो फोर्स का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसमें फोर्स क्या लग रहा है देखो। अच्छा ये बताओ, ये करंट नीचे है ना, तो इसके कारण भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस पे, हाँ सर आएगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, तो करंट नीचे घुमाओ तो यहाँ भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर ऑन दिस वायर, ठीक है। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, करंट ऊपर, फोर्स किधर, इस साइड देखो, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे एक्सर्ट इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जितना लगाएगा उतना ये भी उस पर लगाएगा, और वो दोनों इक्वल होता है और अपोजिट होता है। देखो अपोजिट है कि नहीं, मतलब दोनों आपस में क्या, रिपल्शन, दोनों आपस में क्या हो रहा है, रिपल्शन। मतलब क्या हो गया, फोर्स बिटवीन टू वायर क्या हो गया, इफ, मतलब दोनों के बीच क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, तो रिपल्सिव फोर्स कर रहा है। करंट अगर एक दूसरे के उल्टा हो, करंट अगर दोनों में एक दूसरे के उल्टा हो तो क्या होगा, रिपल्सिव। लेकिन इलेक्ट्रिक, अगर तुम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज में प्लस क्यू होता था, माइनस क्यू, ये एक दूसरे को अपोजिट है ना, ये भी एक दूसरे को अपोजिट है, यस सर। तो ये दूसरे को अपोजिट है तो क्या होता था प्यारे बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स होता था, और यहाँ पे अपोजिट हो करंट तो रिपल्सिव फोर्स। क्या ये बातें सिमिलर तुम्हें याद रहेगा क्या? हाँ सर मुझे याद रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो तो अट्रैक्टिव, और इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो रिपल्सिव। क्या ये बातें समझ, क्योंकि ऐसे इस पे इधर की चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स, सिंपल सा बात है। इसमें मैं क्या लिखूंगा देखना, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो डायरेक्शन है इज अपोजिट अगर हो, ठीक है, देन क्या बोल सकता हूं मैं, देन क्या बोल सकता हूं, बोलो, देन देन फोर्स, या तो मैग्नेटिक फोर्स on each wire is repulsive, या तो दोनों वायर पे क्या लगेगा, तो each wire is, हम इसे क्या बोल सकते हैं, each F का वैल्यू क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर इज क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R।
ठीक है, ये नेगेटिव फोर्स का वैल्यू लगेगा, और द फोर्स बिटवीन द वायर इज रिपल्सिव इन नेचर, ये बातें बोल सकते हो। द फोर्स बिटवीन द वायर इज रिपल्सिव। कौन सा फोर्स लग रहा है? तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? हाँ सर, मुझे ये बातें याद रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा बात है, फोर्स तुम निकाल सकते हो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, मतलब याद से रहेगा, सुनना। कोई करंट हो, कोई वायर हो I1, कोई I2, तो दोनों के बीच क्या, और एक प्लस क्यू, ऊपर मान लो ऐसे माइनस क्यू, तो ये दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन। और अगर उल्टा करंट हो तो ये दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एक करंट सेम ले लो, देखो करंट सेम ले लिया। अब सोचो मुझे फोर्स देखना है, तो इसके जस्ट उल्टा क्या लगेगा बोलो तो? अट्रैक्टिव। ये क्या होगा? अट्रैक्टिव। कैसे होगा? कैसे बता सकते हो? ये से बता सकता हूँ, कैसे बोलो तो? देखो, इसके कारण जो नेगेटिव फील्ड आएगा वो क्या आएगा? तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस पे फोर्स देखना है, तो I2 ऊपर, करंट ऊपर, फील्ड नीचे, तो फोर्स इस साइड है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसके कारण जो फील्ड का वैल्यू इस पे आएगा वो क्या आएगा? तो इसके कारण फील्ड का वैल्यू इस पे क्या आएगा? डॉट आएगा। तो देख लो, फील्ड बाहर, करंट ऊपर, देखो फील्ड बाहर है कि नहीं? फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, देखो फोर्स। ठीक है क्या? यस सर। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब क्या हुआ कि दो वायर के बीच करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स था, यहाँ पे क्या था? रिपल्सिव फोर्स। क्या ये बातें याद रहेगा क्या तुम्हें? क्या तुम हिंदी में क्या तुम वर्ड में लिख पाओगे क्या? यस सर। इफ बोथ ऑफ द वायर हैव सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, they are अट्रैक्टिव इन नेचर, तो वो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा नेचर में। जी बताओ, प्लस क्यू सेम नेचर का होता था तो क्या होता था? रिपल्शन। मतलब जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जस्ट उल्टा। ठीक है क्या? हम क्या लिख सकते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बोथ वायर, दोनों वायर में, इज सेम हो, ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा ईच अदर से, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो। ठीक है क्या? तो सिंपल से बात है, फोर्स बिटवीन द टू वायर। तुम्हें समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? यस सर, समझ में आ गया सर। अब तुम सोचो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी में एक कोई एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो दिखाया है कि अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसमें फोर्स लगेगा। वो तुम्हें मैं समझा रखा हूँ, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किया पता है एनसीईआरटी में? क्या किया प्यारे बच्चों? तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। कोई ऐसा मैग्नेट ले लिया, ऐसा मैग्नेट, देखो हॉर्सो मैग्नेट, नाम सुना कभी क्या? यस सर, हॉर्सो मैग्नेट ले लिया। ठीक है क्या? ऐसा मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है सर, ऐसा मैग्नेट ले लिया। इसके अंदर में क्या किया? वायर रख दिया। इसके अंदर में क्या किया? एक वायर रख दिया। तो मान लो ऐसे एक वायर रखा हुआ है, ऐसे वायर रखा हुआ है, और इस वायर के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन है प्यारे बच्चों। एक वायर ऐसा रखा हुआ है, इसके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है, प्यारे बच्चों कि ये बैटरी लगा दिया। तो सोचो ये जो वायर है, ये जो हैंगिंग वायर है, और इसे अच्छा सा वायर लगा दिया, मान लो ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा गया कि इसमें फोर्स लग रहा था, मतलब ये हो सकता है वायर इधर जा रहा था या तो उधर जा रहा था किसी साइड। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का बेहतरीन एग्जांपल है जो तुम अपने से देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो फोर्स बिटवीन द टू वायर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, अब प्यारे बच्चों क्या है, अब कुछ बातें हैं जो सीखने के लिए, कुछ बातें क्या क्या सुनना। जैसे अभी जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई बोलिए सर बता दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आज हम पढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत इसमें ना हो। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो दो शब्द है, एक तो है इंडक्शन, क्या है प्यारे बच्चों, इंडक्शन, और एक है मैग्नेटिक और एक है इलेक्ट्रो। तीन शब्द है यहाँ पे अलग अलग। सुना इसका मतलब क्या हुआ, सुनना। देखो इलेक्ट्रो मीन्स जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होगा, मैं लिखा हूं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। और ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक मतलब क्या है प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। और इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंड्यूस हो जाना, मतलब प्रोड्यूस हो जाना, प्रोडक्शन मतलब इंडक्शन, प्रोडक्शन को या तो इंडक्शन को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या कहा गया, देखना। इसका मतलब होता है कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता, सुना, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक current is induced, electric current in the conductor, electric current in the conductor is induced, induced मतलब प्रोड्यूस भी सकते हो, प्रोड्यूस या तो इंड्यूस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या तो ड्यू टू चेंजिंग कहो, सबसे अच्छी बात है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज इंड्यूस्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज इंड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा बात है। अगर ये तुम्हें सारांश समझ में आ गया, अगर ये इसके बारे में तुम्हें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम्हें आना चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलो प्यारे बच्चों आज अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, जो बिल्कुल ही तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो तीन शब्द है, एक तो इलेक्ट्रो, एक मैग्नेटिक और एक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है क्या, यस सर, बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और इंडक्शन मीन्स चाहो तो लिख सकते हो इंडक्शन का इंडक्शन ही कह दो या तो प्रोडक्शन कह दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मतलब क्या हुआ, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखा जाता है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा अक्रॉस द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज इंड्यूस्ड। बोलता है इलेक्ट्रिक करंट जो होगा कंडक्टर में वो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इंड्यूस होगा, मतलब प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है क्या,
इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज इंड्यूस्ड, इसे ही क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर जिस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो उस कंडक्टर में क्या होता है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हो जाता है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, क्या ये लॉजिक तुम्हें समझ में आया? क्या है ये? यस मुझे समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा समझो ये क्या बात है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, थोड़ा मैं समझाऊंगा जो बड़ा ही विचित्र है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। और सुनना इधर, क्या बातें सुनना। अगर देखो ऐसा एक्सपेरिमेंटेड चीज है जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं, एक्सपेरिमेंटेड चीज। चल एक्सपेरिमेंटेड क्या होता है प्यारे बच्चों, जो एक्सपेरिमेंटल व्यू है उसके बारे में कुछ हम थोड़ा बातें करेंगे। प्यारे बच्चों क्या है, एक्सपेरिमेंटल में इसलिए लिखाता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ओ ऐसा होता था, इसीलिए ये थ्योरी आया, इसीलिए ये बातें आया। तो मैं थोड़ा ये डिटेल में लेता हूं, ठीक है, पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, एक्सपेरिमेंटल कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल व्यू करेंगे हम। चलो आ जाओ करते हैं, देखो थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। चलो मैं इसे रब करता हूं, क्या करता हूं प्यारे बच्चों से, मैं रब करता हूं। चलो तो एक्सपेरिमेंटल व्यू है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल व्यू है। चलो देखो एक्सपेरिमेंटल व्यू क्या है प्यारे बच्चों, क्या है जो इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल व्यू। चलो देखो क्या है, देखो क्या हुआ था, सुना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, चलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। क्या किया गया, एक लूप को अंदर रख दिया गया। लूप क्या है, कोई कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर को अंदर में रख दिया गया, वायर है ये, ठीक है, रख दिया गया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखा गया और क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रेडियस आर है, बहुत बढ़िया। देखा गया कि फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हुआ, फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो देखा गया फील्ड का वैल्यू, देखो अगर फील्ड कांस्टेंट रहा ना, फील्ड अगर कांस्टेंट रहा और लूप अगर रख दो, तो देखा गया कि इसमें कोई करंट का वैल्यू नहीं आया, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। कब, जब फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो और किसी कंडक्टर जो है लूप को अंदर में रख दो फील्ड में, तो देखा गया कोई करंट इसमें नहीं आया। लेकिन क्या किया प्यारे बच्चों, जैसे ही फील्ड को इंक्रीज किया, जैसे ही फील्ड को इंक्रीज किया, जैसे मान लो फील्ड को इंक्रीज किया, तो इसमें कुछ करंट का वैल्यू आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, करंट का कुछ वैल्यू आ गया, करंट का जीरो वैल्यू नहीं आया। कब, जब फील्ड इन्होंने चेंज किया। मतलब क्या बात है, मतलब बात है कि फील्ड अगर चेंज किया है, फील्ड अगर चेंज किया है तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब इसमें करंट कुछ इंड्यूस हो गया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। ओहो, और क्या क्या देखो, देखा गया कि एक लूप को ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लूप को ही लिया, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया, तो देखता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया तो ये अगर इंक्रीज किया तो ऐसा करंट, डिक्रीज किया तो उल्टा करंट फ्लो हो गया। बोलो हाँ या ना, इसमें भी करंट का कुछ वैल्यू है जो जीरो नहीं है, बोलो हाँ या ना। मतलब चेंजिंग की बात है, क्या बात है, चेंजिंग, यहां भी चेंज किया, यहां भी चेंज किया, मतलब जहां भी चेंज करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर या इन द लूप, लूप इज ऑल्सो अ कंडक्टर वायर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट ये रिड्यूस हो गया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो यहां पे कोई करंट नहीं मिला। ओहो, इसका मतलब क्या हो प्यारे बच्चों, देखो, अच्छा ये बताओ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब क्या किया, अब कुछ ऐसा किया, देखो देखो, अब कुछ ऐसा किया कि इसका रेडियस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया,
ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेडियस को इंक्रीज करना स्टार्ट करें, रेडियस, अब रेडियस इंक्रीज करेगा तो इसका एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस लूप में। मतलब लूप में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी है, लेकिन अगर लगातार इसका रेडियस बढ़ रहा हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कोई करंट का वैल्यू आएगा, बोलो हाँ या ना, और करंट का वैल्यू कुछ वैल्यू आएगा जो नॉन जीरो होगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट भी होना, अगर रेडियस इंक्रीज हो तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज कर रहा है मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है। सही बात है कि नहीं? यस सर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो करंट इंड्यूस हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने समझाया, मुझे तो मजा आ गया सर। चलो और देख लो प्यारे बच्चों, एक और एक्सपेरिमेंट देख लो, क्या तुम्हें समझ में आएगा क्या? यस सर। चलो ऐसे वायर, इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया। अब बताओ घुमा दिया या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये घुमा दिया, क्या इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है क्या? क्या इस लूप, देखो ऐसा घूम रहा है यार ये, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, क्या इसमें कांस्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट है, और ऐसे भी कांस्टेंट है, ये घूम रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई करंट का वैल्यू नहीं आएगा। करंट का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। मतलब दिमाग में ये बात तो जरूर है कि अगर किसी लूप में, किसी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो ये श्योर बात है कि जो करंट जो होगा उस कंडक्टर में वो क्या होगा, तो जीरो वैल्यू होगा। सर बहुत बढ़िया, क्या वैल्यू होगा, जीरो वैल्यू होगा। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन दैट, देखना इधर, क्या क्या मैं लिख सकता हूं इसके बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट, एबव जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन दैट, हम लोगों ने देखा, क्या देखा, क्या देखा कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप और अ कंडक्टर, लूप क्या है, तो लूप कंडक्टर है, इन अ लूप इज वेरिएबल, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो या तो चेंजिंग हो, देन इलेक्ट्रिक करंट इन द लूप इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड हो रहा था लूप में। सही बात है कि नहीं? यस सर। बट if magnetic field in a loop is constant, if magnetic field in a loop is constant, अगर magnetic field loop में constant हो, then current induced in the loop is zero, then current induced in the loop is zero, in the loop is zero। क्या बोला, कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि ये बातें होता है जो चीजें याद रखने के लिए है। बोलो हाँ या ना? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया सर, मुझे तो आ गया सर। प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें ये चीजें, मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया है तो तुम्हें ये चीजें सब आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अब प्यारे बच्चों क्या है, अब देखना, तुम अगर देखो एक्सपेरिमेंट में देखो तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इन अ एरिया, वो चेंज हो रहा था, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन एरिया चेंज हो रहा था। देखो तो जितना भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया, देखना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो लूप में, उसमें तो करंट आएगा जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसमें देखो तो जिस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो रहा था, चेंजिंग हो रहा था, उसमें करंट आ रहा था। मतलब क्या हुआ, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को
किसी एरिया में अगर हम पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। सुनो पहले मेरे बातें, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी एक डेफिनिट एरिया में पढ़ेंगे, एरिया के टर्म में अगर हम पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या बातें निकला, थोड़ा कुछ बातें सीखो। जो मैंने एक्सपेरिमेंटेड लिखा, सुनना पहले इधर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे एरिया के टर्म में लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कोई बोले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सुनना। इट इज डिनोटेड बाय फाई। सबसे पहले इसे फाई से डिनोटेड करूंगा, ये बातें याद करने के लिए है। इट इज डिनोटेड बाय फाई। मैं ये बताऊंगा क्या है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फाई इज वेबर। क्या होता है प्यारे बच्चों, वेबर। साइंटिस्ट का नाम, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सुनना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड कह दो या तो कह दो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बोलता है, क्रॉसिंग एन एरिया, किसी एरिया को कर रहा हो क्रॉस, ठीक है, इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी एरिया के टर्म में जानना है तो क्या करेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। कोई बोले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज यूजुअली अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। बोलो बातें समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को किसी एरिया में जानो तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो लिखा गया है, इट इज रिटन एज इफ नंबर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग एरिया इज कॉल्ड, ठीक है बात समझ में आया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो चाहो लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, is defined as number of magnetic field lines, number of magnetic field lines crossing an area, crossing किसी एरिया को क्रॉसिंग कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स B.A, या तो बोला जाता है BA cos थीटा, ठीक है। कोई बोले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, तो चूंकि ये वेक्टर, ये डॉट है ना प्रोडक्ट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू BA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, एरिया व्हाट, तो बी क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है, तो एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप। क्या बात है तुम्हें समझ में आया क्या, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। सिंपल सा बात है। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें कुछ बातें समझ में आया क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर। क्या ये तुम्हें अच्छे से आया क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा बात है, जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा, सोचो जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा, मैं इसको लिखता हूं, जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, जहां जहां पे मान लो एरिया कांस्टेंट हो, एरिया में कांस्टेंट हो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हो तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। कहीं कहीं पे मैंने ऐसा लिखा था, क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन कहीं कहीं पे उसका एरिया वेरी कर रहा था, कहीं कहीं पे एरिया वेरी कर रहा था। अगर एरिया वेरी करेगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा बताओ, कभी कभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। और अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज करेगा। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। अगर एंगल चेंज होगा, अगर बी एंड एरिया दोनों अगर कांस्टेंट हो और एंगल अगर वेरिएबल हो, एंगल अगर मान लो एंगल इंक्रीज कर रहा है तो cos थीटा का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद है ना कैसे, cos 30 का वैल्यू ज्यादा होता है, cos 60 का वैल्यू कम होता है, तो थीटा इंक्रीज cos थीटा डिक्रीज, तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल सा बात है, थीटा भी वेरिएबल हो सकता है, या तो तीनों में से कोई एक बात हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। जहां जहां मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया, क्या बताया प्यारे बच्चों, तो सीखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो, तो इसका मतलब क्या, वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या इंक्रीज कर रहा है प्यारे बच्चों, फ्लक्स इंक्रीज, मतलब चेंजिंग फ्लक्स, मतलब ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए डेफिनेट एरिया इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। तो बोल सकता हूं एक अदर वे में कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों, इसमें करंट इंड्यूस हो गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। करंट का कुछ वैल्यू आएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या बोल सकता हूं मैं कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग अगर होगा, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ एरिया, किसी एरिया में, इन अ एरिया ऑफ लूप, किसी लूप के एरिया में, देन करंट इज इंड्यूस, करंट क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा गया ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया। अगर मैं इसको एक शब्द में लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ प्यारे बच्चों, कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया हो गया। तो ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक करंट इन द लूप इज इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट जो है लूप में वो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इंड्यूस हो रहा है। कुछ बातें समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, जो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट लिखा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट लिखा, एक तो वेबर लिखा मैंने, साइंटिस्ट का नाम है, और एक फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। तो BA cos थीटा कोई यूनिट नहीं होता, B का क्या होता है, टेस्ला, तो और इस तो टेस्ला, और ये एरिया तो मीटर स्क्वायर। तो लिखना वहीं पे जहां पे लिखा है ना SI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, और ये टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। चलो